हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं टेंस सीरीज का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और क्रम से वीडियोस पड़ी हुई हैं आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको टेंस अच्छे से क्लियर हो जाएं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और वर्ब क्या होती है, चलिए जान लेते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब और पहचान चेंज हो जाती है, बाकी बनाने के जो नियम हैं या जो वर्ब है वो सेम रहती है। पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और समय भी दिया जाता है, जैसे सुबह से, शाम से, 2010 से। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन का यूज़ किया जाता है। आई वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव बीन का यूज़ करें। मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब फोर्थ मीन्स वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आती है। सेंटेंसेस देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मैं 4 दिन से अपना काम कर रहा हूँगा। टाइम दिया जाएगा 4 दिन से, और पहचान रहा हूँगा, रही होगी, ये भी दिया गया है। तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल हैव बीन या शैल हैव बीन। चूँकि सब्जेक्ट आई है तो आई शैल हैव बीन, वर्ब फोर्थ लगा दीजिए, डूइंग माई वर्क फॉर 4 days। सिंस और फॉर, जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया, सिंस और फॉर का यूज़ ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ सिंस के जगह पर फ्रॉम का भी यूज़ किया जा सकता है। बहुत से स्कॉलर्स, बहुत से इंग्लिश ग्रामर के विद्वान हैं, वो कहते हैं कि सिंस के स्थान पर इस टेंस में फ्रॉम का यूज़ ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अनिश्चित समय के लिए तो फॉर का यूज़ हम लोग ऑलरेडी करते हैं। तो आप इसमें थोड़ा सा अंतर समझ सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स निश्चित समय, जैसे सोमवार से, 2 बजे से, 2010 से, ऐसे शब्द आएँ तो आप सिंस भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रॉम का भी यूज़ कर सकते हैं। अनिश्चित समय जैसे 2 साल, 3 महीने, 2 घंटे से, बहुत देर से, कुछ देर से, जब ऐसे अनिश्चित समय मीन्स पीरियड ऑफ टाइम दिया जाए तो वहाँ फॉर का यूज़ करते हैं। तो बात क्लियर हो गई ना। सिंस या फ्रॉम का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स निश्चित समय के पहले, और फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम मीन्स अनिश्चित समय के पहले किया जाता है। नाउ लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल्स। रिचा पिछले साल से स्कूल जा रही होगी। रिचा विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस लास्ट ईयर या फ्रॉम लास्ट ईयर। नेक्स्ट है वे पिछले सप्ताह से यह नाश्ता कर रहे होंगे। दे विल हैव बीन टेकिंग दिस ब्रेकफास्ट सिंस लास्ट वीक, या सिंस के स्थान पर आप फ्रॉम लास्ट वीक का यूज़ कर सकते हैं। याद रखिए केवल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस के स्थान पर फ्रॉम लगता है, बाकी जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस के स्थान पर फ्रॉम का यूज़ नहीं होगा। चलिए अब नेगेटिव एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं 2 दिनों से कोचिंग नहीं जा रहा हूँगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। यहाँ नॉट कहाँ लगाना है ये आपको अच्छे से समझना है। बहुत से बच्चे नॉट बहुत गलत तरीके से लगा देते हैं। शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन मीन्स विल शैल के बाद नॉट आएगा, फिर हैव बीन आएगा। क्लियर है ना। तो आई शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू कोचिंग फॉर 2 days, अनिश्चित समय है तो फॉर लगा दो। नेक्स्ट है वह सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग या फ्रॉम मॉर्निंग। नेक्स्ट, मेरा भाई बहुत देर से नहीं रो रहा होगा। माई ब्रदर विल नॉट हैव बीन वीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत देर से की अंग्रेजी अ लॉन्ग टाइम, अनिश्चित समय है तो फॉर लगा दिया तो हो जाएगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ लेट्स हैव सम एग्जांपल्स of interrogative sentences.
क्या वह 3 घंटे से मूवी देख रहा होगा? अब शुरू में देखो क्या लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन आएगा। क्लियर है ना? तो विल ही हैव बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 आवर्स। विल हैव बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट है, क्या तुम शाम से यह किताब पढ़ रहे होगे? विल यू हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस इवनिंग। नेक्स्ट है, क्या मैं 2010 से यह काम कर रहा हूँगा? Shall I have been doing this work from 2010? यदि सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव हो, मीन्स क्या, कब, कहाँ, क्यों, ये हिंदी वाक्यों के बीच में आ जाए तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब का एक टुकड़ा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर्थ। तो मैं 2 दिनों से कोचिंग क्यों जा रहा हूँगा? Why shall I have been going to coaching for 2 days? वह सुबह से यह काम कैसे कर रही होगी? How will she have been doing this work since morning? नेक्स्ट है, मेरा भाई बहुत देर से क्यों रो रहा होगा? Why will my brother have been weeping for a long time? अब हु वाले वाक्य भी देख लेते हैं। हु मतलब कौन, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो हु के बाद विल हैव बीन आएगा। सेंटेंस कैसे होंगे? तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा होगा? हु विल हैव बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग या फ्रॉम मॉर्निंग। नेक्स्ट है, तुम्हें सुबह से कौन नहीं बुला रहा होगा, मीन्स कौन के बाद नहीं भी लिखा है, मीन्स इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो हु विल नॉट हैव बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग या फ्रॉम मॉर्निंग। देखिए, हु के बाद विल हैव बीन आएगा, यदि नेगेटिव है तो हु के बाद विल नॉट हैव बीन आ जाएगा। सो गाइज, ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है और 10 सीरीज के 12 सेंटेंस मैंने पूरे प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक सभी वीडियोस देखते रहिए और प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैंने इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जहां पर भी आप चाहें उसको शेयर कर दीजिए ताकि जो और भी बच्चे हैं वो सेंटेंस की सीरीज को अच्छे से समझ लें। एक बात और, अब बात आती है कि सेंटेंसेस में कंफ्यूजन बहुत रहता है, तो अब मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो है कंफ्यूजन क्लियरेंस। मीन्स वह घर गया, वह घर गया है, वह घर गया था, या मैंने अपना काम किया है, मैंने अपना काम किया था, या मैं अपना काम कर चुका हूं। तो ऐसे सेंटेंसेस, इनमें जो कंफ्यूजन होता है उन सब का डाउट्स आपका अगली वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल क्रेजी फॉर इंग्लिश बाय आदित्य सर। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।